फिर मुझे मैगिडो की आखिरी झलक याद आई। कड़ी मेहनत के कारण उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, परंतु उसका दिल हल्का था और उसके चेहरे पर खुशी थी। उसकी योजना सबसे अच्छी थी। बहरहाल मैं भी मैगिडो की तरह मेहनत करना चाहता था। मैगिडो मुझसे ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं कर सकता था। फिर काम की बदौलत मुझे खुशी और सफलता क्यों नहीं मिली? मैगिडो को खुशी काम की बदौलत मिली थी या फिर खुशी और सफलता सिर्फ देवताओं की इच्छा पर निर्भर करती थी? क्या मैं पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा? क्या मुझे कभी खुशी और सफलता नहीं मिलेगी? ये सारे सवाल मेरे दिमाग में गूंजते रहे और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। दरअसल मैं बहुत दुविधा में था। कई दिनों बाद जब ऐसा लगा कि मैं अपनी सहनशक्ति के छोर पर पहुंच गया था और मेरे सवालों का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, तो सासी ने मुझे बुलवाया। एक संदेशवाहक मेरे मालिक के पास से मुझे बेबीलोन ले जाने के लिए आया था। मैंने अपने कीमती पर्स को जमीन से खोदकर बाहर निकाला, अपने तन पर अपने फटे कपड़े डाले और उस संदेशवाहक के साथ चल दिया। यात्रा के दौरान मेरे बुखार से तपते मस्तिष्क में यह विचार आया कि तूफान उसे उठाकर इधर से उधर पटक रहा है। मेरा जीवन अपने पैतृक कस्बे हारून के गीत के विचित्र शब्दों के अनुरूप था। बवंडर की तरह इंसान को घुमाते हैं, तूफान की तरह उसे उड़ाते हैं, जिसकी राह का कोई अनुसरण नहीं कर सकता, जिसके भाग्य की कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। क्या मेरी किस्मत में इसी तरह सजा पाना लिखा था? न जाने किन पापों की, न जाने कौन सी निराशाएं और दुख मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब हम मालिक के घर के अहाते में पहुंचे तो मेरे आश्चर्य की कल्पना करें कि मैंने वहां अरल गुला को अपना इंतजार करते देखा। उन्होंने नीचे उतरने में मेरी मदद की और मुझे इस तरह गले लगाया जैसे उन्हें उनका पिछड़ा हुआ भाई मिल गया हो। अंदर जाते समय मैं उनके पीछे पीछे चलने लगा, जैसे गुलाम को मालिक के पीछे चलना चाहिए, परंतु उन्होंने इसकी इजाज़त नहीं दी। उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर कहा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब मेरी आशा खत्म हो गई तब कहीं जाकर स्वास्थ्य से मेरी मुलाकात हुई। उसने मुझे उस सूदखोर के बारे में बताया जिसने मुझे तुम्हारे मालिक तक पहुंचाया। उसने बहुत ज़्यादा कीमत मांगी और मैंने बहुत महंगा सौदा किया। तुम सचमुच बहुत मूल्यवान हो। तुम्हारे जीवन दर्शन और तुम्हारी मेहनत ने ही मुझे इस सफलता तक पहुंचने की प्रेरणा दी। मैंने बीच में कहा, मेरा नहीं, मैगिडो का जीवन दर्शन। मैगिडो का भी और तुम्हारा भी, तुम दोनों का धन्यवाद। हम दमिश्क जा रहे हैं और मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। 1 मिनट में तुम स्वतंत्र व्यक्ति बन जाओगे। इतना कहकर उन्होंने अपने वस्त्र के नीचे से एक मृदा पत्र निकाला जो मेरी गुलामी का दस्तावेज था। उसे उन्होंने अपने सिर के ऊपर उठाया और जमकर पत्थरों पर पटक दिया। इसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। खुशी से वे उन टुकड़ों पर तब तक कूदते रहे जब तक कि वे धूल नहीं बन गए। मेरी आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। मैं जानता था कि मैं बेबीलोन का सबसे खुशकिस्मत आदमी था। इस कहानी में तुमने देखा कि मेरी सबसे बड़ी विपत्ति में भी काम मेरा सबसे अच्छा मित्र साबित हुआ। काम करने की मेरी इच्छा की बदौलत ही मैं दीवारों पर काम करने वाले गुलामों की गिनती में आने से बचा। मेरे काम ने ही तुम्हारे दादाजी को प्रभावित किया। इसी वजह से उन्होंने मुझे अपना पार्टनर बनाया। फिर हादान गुला ने पूछा, क्या काम ही मेरे दादाजी की दौलत का रहस्य था? शाहरूनादा ने जवाब दिया, यह उनकी सफलता का इकलौता रहस्य था। तुम्हारे दादाजी काम करने से प्रेम करते थे। देवताओं ने उनकी मेहनत से खुश होकर उन्हें उदारतापूर्वक पुरस्कार दिया। हादान गुला ने सोचते हुए कहा, मैं अब देख सकता हूँ। काम ने उनके बहुत से मित्र बनाए जो उनकी मेहनत और इससे मिलने वाली सफलता से प्रभावित थे। काम ने उन्हें दमिश्क में सम्मान दिलाया। काम ने ही उन्हें वे सारी चीज़ें दिलाई जो मैं चाहता हूँ, और मैं सोचता था कि काम सिर्फ गुलाम करते हैं। शाहरूनादा ने कहा, जिंदगी में बहुत से आनंद हैं जिनका उपभोग आदमी को करना चाहिए। हर आनंद की अपनी जगह है। मैं खुश हूँ
कि काम सिर्फ नौकरों या गुलामों के लिए आरक्षित नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं अपने सबसे बड़े आनंद से महरूम हो जाता। मैं बहुत सी चीज़ों का आनंद लेता हूँ, परंतु काम की जगह कोई और चीज़ नहीं ले सकती। शारूनादा और हादानगुला ऊंची दीवारों की छाया से निकलकर बेबीलोन के कांसे के बड़े द्वार से प्रविष्ट होने लगे। उनके पास आते ही द्वार के रक्षक सावधान की मुद्रा में आ गए और उन्होंने एक सम्मानित नागरिक को सलाम किया। शारूनादा ने सिर तानकर अपने लंबे कारवां को द्वार से प्रविष्ट करवाया और शहर की सड़कों पर ले गया। हादानगुला ने उनमें विश्वास जताते हुए कहा, मैं हमेशा अपने दादाजी की तरह बनना चाहता था, परंतु पहले कभी मुझे यह पता नहीं था कि वे किस तरह के इंसान थे। आज आपने मुझे यह बता दिया है। अब मैं समझ गया हूँ और मैं उनकी पहले से ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। अब मेरा संकल्प बढ़ चुका है और मैंने यह ठान लिया है कि मैं उनके जैसा बनूंगा। मुझे डर है कि मैं कभी अपना ऋण नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि आपने उनकी सफलता की सच्ची कुंजी मुझे सौंप दी है। आज से ही मैं उनकी कुंजी का प्रयोग करूंगा। मैं उतनी ही छोटी शुरुआत करूंगा जितनी उन्होंने की थी, जो मेरी हैसियत को ज़्यादा सच्चाई से बताएगी, जो रत्नों और अच्छे वस्त्रों से पता नहीं चलती है। यह कहकर हादानगुला ने अपने कानों से रत्नों के छल्ले और अपनी उंगलियों से अंगूठियां उतार दी। फिर अपने घोड़े की रास छोड़ते हुए वह कारवां के लीडर के पीछे पीछे चलने लगा। प्राचीन बेबीलोन के मशहूर काम गुलामों के श्रम से हुए थे, जिनमें इनकी दीवारें, मंदिर, हैंगिंग गार्डन और बड़ी नहरें शामिल थी। ज़्यादातर गुलाम युद्धबंदी थे। इससे यह समझना आसान है कि उनके साथ अमानवीय व्यवहार क्यों किया जाता था। इन मजदूरों में बेबीलोन और इसके प्रांतों के कई नागरिक भी शामिल थे, जिन्हें अपराधों या आर्थिक मुश्किलों के कारण गुलाम के रूप में बेच दिया जाता था। यह एक आम परंपरा थी जिसमें लोग अपनी पत्नियों या बच्चों को कर्ज, कानूनी निर्णय या अन्य एहसानों के बदले बंधक बना लेते थे। जब वादा पूरा नहीं होता था तो बंधक बने लोगों को गुलामों की तरह बेच दिया जाता था। प्राचीन बेबीलोन में गुलामों की परंपराएं कानून द्वारा निर्धारित थी, हालांकि आज हमें वे असंगत प्रतीत होंगी। उदाहरण के लिए, गुलाम किसी भी तरह की जायदाद का स्वामी बन सकता था। वह अन्य गुलामों का स्वामी भी बन सकता था, जिस पर उसके मालिक का कोई अधिकार नहीं होता था। गुलाम स्वतंत्र लोगों के साथ विवाह कर सकते थे। स्वतंत्र माताओं के बच्चे भी स्वतंत्र होते थे। शहर के अधिकांश व्यापारी गुलाम थे। उनमें से कई अपने मालिकों के पार्टनर थे और अमीर भी थे। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। अध्याय 11, बेबीलोन का ऐतिहासिक वर्णन। HindiAudiobook.com। इतिहास के पन्नों में और कोई शहर बेबीलोन जितना वैभवशाली नहीं है। इसका नाम सुनते ही हमारे सामने दौलत और वैभव की तस्वीर खिंच जाती है। यहाँ सोने और रत्नों का भरपूर खजाना था। स्वाभाविक है कि यह सुनकर हम सोचेंगे कि शायद यह समृद्ध शहर किसी उष्णकटिबंधीय भूमि पर स्थित होगा, जहाँ जंगलों और खदानों जैसे प्रचुर प्राकृतिक संसाधन होंगे, परंतु यह सच नहीं है। दरअसल यह यूफ्रेटस नदी के किनारे पर स्थित था। यह एक सपाट और शुष्क घाटी में स्थित था। यहाँ न तो जंगल थे, न ही खदानें। यहाँ तो इमारत बनाने के लिए पत्थर तक नहीं थे। यह प्राकृतिक व्यापारिक मार्ग पर भी स्थित नहीं था। बारिश इतनी कम होती थी कि फसलें उगाना संभव नहीं था। बेबीलोन एक उत्कृष्ट उदाहरण है जो हमें सिखाता है कि उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानवीय क्षमताओं से महान लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। इस भव्य शहर के सभी संसाधन मनुष्यों द्वारा विकसित किए गए थे। इसकी समृद्धि इसके नागरिकों की मेहनत का परिणाम थी। बेबीलोन के पास सिर्फ 2 प्राकृतिक संसाधन थे, उर्वर भूमि और नदी का पानी। बेबीलोन के इंजीनियरों ने इंजीनियरिंग की एक महान योजना बनाकर बांधों और बड़ी नहरों के द्वारा नदी के पानी की दिशा बदल दी। ये नहरें शुष्क घाटी में दूर तक गई और उर्वर भूमि को जीवनदायी पानी से सिंचित किया।